धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार कृपा के साथ हिंदी में लड़ीवार कथा संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गुरबाणी की कथा आरंभ है। साध संगत जी, पिछले दिनों में असंख जप असंख पाओ की पौड़ी की सूक्ष्म विचार हम सब ने समझी, कोशिश की कि गुरु नानक देव जी महाराज अपनी पवित्र गुरबाणी में क्या कह रहे हैं। आओ, समा है 18वीं पौड़ी का और चौथे अंग पे हम आरंभता कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चौथे अंग पे पहुंच चुके हैं। 3 अंगों की कथा जो है संपूर्ण हो चुकी है। 1430 अंग हैं साध संगत जी। सो आओ, पौड़ी दर पौड़ी शब्द दर शब्द समझने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन में शब्द को लाने की कोशिश करते हैं। असंख मूर्ख अंध घोर। गुरु नानक देव जी महाराज साध संगत जी बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं, मतलब एक भावना से कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी गिनतियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ों को गिनती में लिख दिया इन 3 पौड़ियों में, जो एक हमने कल श्रवण की, एक आज कर रहे हैं और एक इसके बाद भी असंख को ही जताएगी। असंख मतलब जिसकी गिनती ना की जा सके, जो संख्या से दूर हो। अब गुरु महाराज ऐसे ऐसी चीज़ों के नाम लेंगे जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा, और हमारा ध्यान जाएगा तो समझ आएगा कि हम भी शायद ऐसे वैसे किसी कारण से इन गलतियों को कर रहे हों, या कभी ज़िंदगी में की हो, तो हमारा भी नाम कहीं इनमें तो नहीं आ रहा। क्यों कल महाराज ने असंख वर्ड यूज़ किए थे, असंख यूज़ किया था जिनके मुख में पाठ है, जिनके मुख में वेद है, जो तप कर रहे हैं, जो उदास रह रहे हैं, जिनके अंदर ज्ञान है, विचार है, भक्ति है, जो दातार हैं, जो सती हैं, महाराज ने उनके लिए असंख यूज़ किया था। और आज महाराज असंख यूज़ कर रहे हैं दूसरी तरफ वाले लोगों के लिए। तो आओ सुनते हैं। असंख मूर्ख अंध घोर। महाराज कह रहे हैं असंख, गिनती में भी नहीं आते, इतने मूर्ख लोग हैं, इतने गिनती में भी नहीं आते। वो अंधे लोग हैं। अंधे लोग मतलब अंध घोर, वो अज्ञान के अंधेरे में अंधे हुए पड़े हैं। दिन रात खा लिया, पी लिया, सो लिया, लोगों को गलत बता दिया, लोगों के साथ चोरी चकारी कर ली, लोगों को झूठे वादे कर दिए और लोगों का नुकसान कर दिया। ऐसे असंख्य लोग हैं साध संगत जी, जो अज्ञान के अंधेरे में, इस अंधेरे में कि हम अगर आज किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो कल हमारे साथ भी बुरा होना ही होना है। असंख्य चोर हराम खोर। गुरु महाराज कह रहे हैं कि असंख्य, जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, ऐसे हैं जो कि चोर लोग हैं, और ऐसे हैं जो हराम खोर, मतलब कि जिस थाली में खाना है उसी थाली में छेद कर देना साध संगत जी। जिसका मतलब ये होता है कि मतलब समझ लो कि हमने किसी ने हमारी मदद की, पर जब समा आया तो हमने उससे मुंह पलट लिया। तो हराम खोर, जो हराम का खाने वाले हैं, जो काम नहीं करना चाहते, जो काम करके मुकरने वाले हैं, ये सब उन श्रेणी के लोगों के लिए यूज़ किया जाता है साध संगत जी। एक तो है ना, अपनी मेहनत करता है, कोई टैक्सी वाला है, कोई ड्राइवर है, कोई मोची है, कोई और घर में बर्तन करने वाली औरतें हैं, मेहनत करके कमा रही हैं, खा रही हैं, अपने बच्चों को खिला रही हैं। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे पंडित जी हैं, गुरु घर के ग्रंथी सिंह हैं, कीर्तनियाँ हैं, मेहनत करते हैं, कीर्तन सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, अपने ध्यान में से समा निकाल के दूसरों को ध्यान में लेके जाते हैं, और अपने ध्यान की हेल्प से दूसरों को भगवान के साथ जोड़ने में मदद करते हैं। तो वो सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी श्रेणी के लोग हैं साध संगत जी, जिनको बस फोकट का पैसा चाहिए। माँ बाप ने कमा लिया, उन्होंने ले लिया और उसको उड़ा दिया, अय्याशी में उड़ा दिया, नशे में उड़ा दिया, उसको खेल कूद में उड़ा दिया, बस दोस्तों के साथ गप मार ली, ये कर लिया, वो कर लिया, बस इसी चक्कर में वो पैसे को उड़ाते रहते हैं। तो महाराज उनके लिए कह रहे हैं हराम खोर, जो हराम की खाने वाले हैं साध संगत जी। असंख्य अमर कर जाहे जोर। महाराज कह रहे हैं असंख्य हैं, जिनकी गिनती भी नहीं है,
जो ज़ोर अपनाते हैं और ज़ोर से अपने आप को अमर बनाने की कोशिश करते हैं। अमर कर जाहे ज़ोर, अपना ज़ोर दूसरों के ऊपर लागू करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हरणाकस था, हमने पहले भी सुनी है कथा, जिसने अपने ही बेटे को मारना चाहा, जिसका बेटा राम 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 जाप करता था, लेकिन हरणाकस को था कि मैं अमर हूँ और मेरा जाप करना चाहिए, तो अपने ही बेटे को मरवाने की कोशिश की थी। प्रहलाद जी, भगत प्रहलाद जी को अभी पीछे होली निकली है, तो हम सबको होली का इतिहास पता है। होली से एक दिन पहले होली का दहन जब हुआ था, तो ये हरणाकस की ही बहन थी जिसने प्रहलाद जी को जलाना चाहा, लेकिन बदले में आग ने, अग्नि देवता ने होलिका को ही जला दिया था और प्रहलाद जी बच गए थे। असंख्य गल वड हत्या कमाहे, महाराज कह रहे हैं ऐसे बहुत है जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, जो लोगों का गला काटते हैं, जो लोगों को मार देते हैं। गल वड हत्या कमाहे, अभी इसमें साथ संगत जी वो भी हैं जो मुर्गी की गर्दन काट देते हैं। मुर्गी, यहाँ लिखा ना गल वड हत्या कमाहे, जो गलों को काट काट के हत्या कमाते हैं, जो गलों को काट काट के लोगों की हत्या करते हैं। साथ संगत जी यहाँ पे मुर्गियाँ भी हैं, बंदे भी हैं, इंसान भी हैं, बकरे भी हैं। तो आप समझिए कि महाराज क्या इशारा दे रहे हैं। अभी आगे आपको पता लगेगा कि महाराज जब इसकी पूरी समरी करते हैं इस पौड़ी की, तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में महाराज ये सब कुछ कह रहे हैं। असंख्य पापी पाप कर जाहे, महाराज कह रहे हैं ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी गिनती भी नहीं है, जो पाप करते रहते हैं। पापी पाप कर जाहे, असंख्य पापी हैं, ऐसे गिनती से भी परे हैं वो पापी जो पाप कर रहे हैं। असंख्य कूड़ेयार कूड़े फिराहे, महाराज कह रहे हैं असंख्य हैं ऐसे लोग, झूठे लोग। कूड़ेयार मतलब झूठे, है ना जी। ये जो मतलब एक वर्ड यूज़ किया गया है कि ये कूड़ा बोलने वाला है, कूड़े करकट की तरह गंदगी है इसके अंदर, ये झूठा है। तो असंख्य कूड़ेयार कूड़े फिराहे, तो वो कूड़े का ही, कूड़े के अंदर ही घूमता फिरता रहता है, झूठ के अंदर ही घूमता फिरता रहता है, उसी में दफन रहता है। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा झूठ, तीसरे को छुपाने के लिए चौथा झूठ। साथ संगत जी, जो सच्चा होता है ना, वो चुपचाप बैठा रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले दुनिया जो मर्जी कही जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अपना काम करते जाना है, उसने अपनी चाल चलते जाना, दुनिया भले जो मर्जी कही जाए। गुरु नानक देव जी को दुनिया ने कितना बुरा भला कहा, लेकिन आज देख लो कितना जस है उनका, उनकी गुरबानी घर घर तक पहुंच रही है। ये हिंदी में कथा पहली बार, विश्व में पहली बार हिंदी में कथा हो रही है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की, ताकि हिंदी बोलने वाले और हिंदी सुनने वाले लोगों को तक भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का सर्व सांझीवालता का ज्ञान पहुँचे, जिसको हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड कह देते हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस का ज्ञान पहुँचे। असंख्य मलेच्छ मल पख खाहे, गुरु महाराज कहते हैं ऐसे बहुत हैं जो कि मलेच्छ हैं। मलेच्छ कौन होते हैं साथ संगत जी? जो खून पीते हैं। मलेच्छ कौन होते हैं? जो भूत प्रेत, जो गंदे लोग हैं, जैसे राक्षस हो गए। ऐसे असंख्य हैं साथ संगत जी जो गंद खा रहे हैं। मल पख खाहे, उनका खाना क्या है? मल, मतलब कि मल मूत्र, जो गंदगी होती है इंसान की, वो मल मूत्र, उनकी गंदगी, उनकी जो है खा के, वो ऐसे लोग भी असंख्य हैं। आपने ज़ॉम्बीज़ का नाम सुना होगा, फ़ोटोज़ में देखा होगा, चुड़ैल, ये सब नाम सुने हैं बचपन में भी, और ये चीज़ें हैं साथ संगत जी। भूत प्रेत लोग हैं। गुरबानी में कई बार ऐसा आया है। सुखमनी साहिब, हम जब आगे पहुँचेंगे ना, सुखमनी साहिब के अंदर भी गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच, भाई ऐसे कई करोड़ हैं भूत प्रेत सूकर जो गंदगी खाने वाले हैं, मृगाच जो खून पीने वाले हैं, ऐसे कई करोड़ हैं। हमें नज़र नहीं आते, वो अलग बात है। कई लोग कहते हैं मन घड़त बात है, ये है वो है, पर साथ संगत जी हमारा तो जो है सुबह से लेके रात तक सिर्फ़ और सिर्फ गुरबानी के साथ ही जीना मरना, सब कुछ गुरबानी ही है। जो गुरबानी कह रही है वो सच है, जो गुरबानी नहीं कह रही उसके ऊपर हम जाते नहीं हैं। गुरबानी के अगर साथ जुड़ती बात कोई कर लेता है, उसको हम मान लेते हैं। गुरबानी से जो उल्ट बात करता है उसको हम नमस्कार बुला देते हैं और साइड हो जाते हैं। तो गुरबानी अगर कह रही है तो है,
तो गुरबानी के आधार से जुड़ेंगे तो है असंख निंदक सिर करहे भार। महाराज कह रहे हैं बहुत सारे निंदक लोग हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जाती, जो निंदा कर करके अपने सिर पे लोगों का भार उठा रहे हैं। ऐसी गलतियां कर करके सिर करहे भार, गलतियां कर करके वो बुद्धू लोग हैं, वो अज्ञानी हैं जो लोगों की निंदा कर करके अपने सिर पे भार उठा रहे हैं। साध संगत जी एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे गए, कोई भी अमृतसर रेलवे स्टेशन पे आप पहुंचते हैं और वहाँ पे एक कूली ने अपने सिर पे किसी का भार उठाया हुआ है। आपके पास अपने भी बैग हैं। अब आपने ट्रेन के प्लेटफॉर्म से निकल के बाहर जाना है अमृतसर ऑटो स्टैंड की तरफ, ताकि आप दरबार साहिब गोल्डन टेम्पल पहुँच सकें। पर आपके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, आप अपने बैग तो वहीं छोड़ देते हैं और वो कूली के पास जाके पता नहीं किसके बैग होते हैं, वो कूली को कहते हैं भैया ये बाहर मुझे दे दे, मैं ये बाहर तक छोड़ आऊँगा, लेकिन आपके बैग वहीं पीछे ही रह जाते हैं। अब ये कहाँ की समझदारी साध संगत जी की, जो हमारे अपने कर्म ऑलरेडी हमारे साथ चिपके हुए हैं उनको साफ़ करने की बजाय अपने बैग, कर्म मतलब बैग, उनको उठा के प्लेटफॉर्म से बाहर ऑटो तक लेके जाने की बजाय, अपने कर्मों को साफ़ करने की बजाय हम किसी और के कर्म अपने सिर पे ले लें, पहले उसको उठा के आएंगे, पहले उसको प्लेटफॉर्म से बाहर उतारेंगे, उसके बाद फिर दोबारा आएंगे, फिर अपने बैग उठाएंगे, तो लंबा प्रोसेस हो गया ना। निंदा करने वाला दूसरों के कर्म अपने सिर पे ले लेता है और बहुत बड़ा नुकसान का भागीदार बनता है साध संगत जी। तो निंदा करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। और इस हिसाब से अगर निंदक की सुने, अगर निंदक की आसपास जाए तो निंदक के तो कह लो कि परछाई से भी दूर रहना चाहिए। निंदा करने वाले की तो परछाई से भी हमें नज़दीक नहीं आना उसके। तो ये अपने दिमाग में आपने बात रखनी है। बाबा नंद सिंह जी महाराज क्लेरा वाले अपनी अरदास में कहा करते थे साध संगत जी कि महाराज आपके घर के निंदक से, आपके घर से जो जिसको धक्के मिले हों मुझे उससे दूर रखना, मेरे को उसके नज़दीक मत लेके जाना जो आपके घर से जिसको धक्के मिले हों, आपके घर में जिसने निंदा की हो। तो साध संगत जी निंदक का गुरबाणी में ज़िक्र कई बारी आया है। कबीर साहब ने भी कहा है कि निंदक हमरे कपड़े धोए। निंदा जो करता है वो हमारी मैल साफ़ करता जाता है और अपने ऊपर मैल चढ़ाता जाता है। तो भूल से भी कभी किसी की निंदा नहीं करनी, जो है बिल्कुल सच है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, गलत नहीं बोलना। अगर हमें पता है कि वो, अगर हमें नहीं ज्ञान है इस बात का कि वो उसने ऐसा काम क्यों किया, तो चुप करना ज़्यादा भला है, बजाय उसके पीठ पीछे ऐसी बातें बोलना जो उसको गलत बनाती हों या गलत साबित करती हों। साध संगत जी बहुत दूर तक हिसाब किताब देना पड़ता है। हमारी ज़िंदगी तो निकल ही जाती है, आगे बच्चों के ऊपर भी ये कर्म आ जाते हैं और बच्चों को भी हिसाब किताब देना पड़ता है साध संगत। सो असंख निंदक सिर करहे भार। अब महाराज ने देखो सारा का सारा बयान कर दिया। एक बार रीकैप कर लेते हैं कि ऊपर वाली 8 पंक्तियों में महाराज ने 9 पंक्तियों में क्या क्या बोला है। महाराज कह रहे हैं असंख मूर्ख अंधकोर, ऐसे बहुत सारे मूर्ख हैं, अज्ञान के अंधेरे में रह रहे हैं, चोर हैं, हरामखोर हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो अपने ज़ोर से लोगों को डराते हैं। गलवड हत्या कमाहे, ऐसे बहुत सारे हैं जो गला काट काट के हत्या करी जा रहे हैं, जो पाप का कर रहे हैं। ऐसे बहुत हैं जो कूड़े में झूठ बोल बोल के झूठ के आसपास ही रहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं साध संगत जी जो मलेश, जो गंदगी खाने वाले हैं, जो गंदगी में ही रहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो निंदा करते हैं। अब महाराज आखिर में कह रहे हैं समरी की लाइन, नानक नीच कहे विचार। महाराज कहते हैं ये नीच विचार है, उन लोगों के बारे में विचार है जो नीची सोच रखते हैं, जो नीचे हैं, जो परमेश्वर के पास जाने की बजाय परमेश्वर से दूर जाने वाले काम करते हैं। इसलिए महाराज कह रहे हैं ये जो एक नीच विचार जो है, नीच लोगों के बारे में विचार दिया गया है नानक की तरफ से। सो साध संगत जब अपने हिसाब में देख लीजिए, अगर हम निंदा करते हैं तो गुरु महाराज हमें नीचा कह रहे हैं। अगर हम गला काटते हैं किसी का तो गुरु महाराज हमें नीचा कह रहे हैं। अगर हम किसी का गला काट के उसको खा जाते हैं तो भी नीचे कह रहे हैं महाराज। अब हिसाब लगा लें हम कि अगर हम चोरी करते हैं तो गुरु महाराज हमें नीचा कह रहे हैं, अगर हम झूठ बोलते हैं तो गुरु महाराज हमें नीचा कह रहे हैं। अब ये देख लीजिए कि गुरु महाराज नीचा कह रहे हैं, वो मंजूर है तो ठीक है, ऐसे काम करते रहते हैं। और अगर गुरु महाराज की खुशी चाहिए,
उनकी बरकत चाहिए, उनका प्यार चाहिए, तो फिर ये काम में से अगर कोई भी काम अपन लोग कर रहे हैं तो वो अपने को छोड़ना पड़ेगा। वार्या न जावा एक बार, महाराज कहते हैं कि मैं आपके गुणों से एक बार भी वारा नहीं जा सकता। महाराज आप इतने बड़े हो, इतने बड़े हो, इतने महान हो अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जो तुद भावै साई भलीकार। ये पंक्तियों का पिछली पौड़ियों में भी व्याख्या हुई है साध संगत जी, कि जो आपको भाता है वही अच्छा है, जो भी काम आपको भा जाए वही अच्छा है। महाराज तू सदा सलामत निरंकार। महाराज कह रहे हैं कि आप हमेशा सलामत हो और आप आकार से बाहर हो, हमेशा के लिए आप अमर हो, अटल हो, आपको कोई पकड़ नहीं सकता, आपकी कोई सीमा नहीं है। सलामत निरंकार, आपका कोई आकार नहीं है अकाल पुरख वाहिगुरु जी। सो इसी के साथ साथ संगत जी 18वीं पौड़ी समाप्त होती है। 19वीं पौड़ी आरंभ करते हैं। असंख नाव असंख थाव। अब फिर महाराज गिनती के ऊपर ही आए हुए हैं, अपनी मैथमेटिकलनेस शो कर रहे हैं महाराज की, महाराज को कितनी दूर तक की गिनतियों के बारे में महाराज बात कर रहे हैं। महाराज कहते हैं असंख्य नाम हैं, असंख्य जगहें हैं। नाव और थाव, नाव मतलब नाम, थाव मतलब जगह। महाराज कहते हैं असंख्य हैं नाम लोगों के, चीज़ों के, और असंख्य हैं थाव, और जगहों के नाम भी असंख्य है। अगम अगम असंख्य लो। महाराज कहते हैं जो इतनी दूर दूर परे परे जिनको हम पकड़ नहीं सकते, जिन तक हम पहुंच नहीं सकते, जहां तक हमारी कोई पहुंच नहीं है, वो अगम अगम असंख्य लो मतलब साध संगत जी जो कह लो कि धरतियाँ या चांद सितारे, जो हवा पानी, जो सूरज चंद्रमा, इन सबको महाराज ने लो कह दिया। असंख्य लो असंख्य कह सिर पहाड़ होए। महाराज कहते हैं उनको असंख्य कहना भी मतलब समझ लो कि बहुत बड़ा सिर पे भार रखने वाला काम है। मतलब अगर हम गिनती करना, तो महाराज यहाँ बढ़ियाई क्या कर रहे हैं साध संगत जी की गिनती करना तो दूर की बात है, गिनती करने के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ा भार है अपने सिर पे रखने के बराबर। आखिरी नाम आखिरी साला। हम अब महाराज की बहुत अलग तरीके का ज्ञान दे रहे हैं साध संगत जी। हम लोगों की ज़िंदगी में एक जो सबसे पहली शिक्षा बच्चे को दी जाती है ना साध संगत जी, वो है उसको अक्षर का ज्ञान दिया जाता है। हिंदी में का खा गा गा घ, इंग्लिश में ABCD, पंजाबी में ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हाहा। सबसे पहले बच्चे को, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसको अक्षर का ज्ञान दिया जाता है। और यहाँ गुरु नानक देव जी महाराज भी वही ज्ञान देना चाह रहे हैं हमें। महाराज कह रहे हैं आखिरी नाम आखिरी सालाह। महाराज कह रहे हैं अक्षर से ही उसका नाम है, अक्षर से ही उसकी सराहना है, उसकी प्रेज़ है, उसकी वडियाई है। अक्षर के बिना उसका नाम नहीं। नाम भी तो अक्षर ही है ना साध संगत जी। राम कृष्ण जी नानक वाहे गुरु सतनाम, अक्षर ही है ना साध संगत जी। 1 2 3 4 अक्षरों का सुमेल है। अगर आप मंत्र की बात करें, गायत्री मंत्र ले लें, आप मूल मंत्र ले लें, तो वो भी 24 अक्षरों का एक सुमेल है। तो इसी तरीके से गुरु महाराज कह रहे हैं आखिरी नाम आखिरी सालाह। उसका नाम भी अक्षर से आता है, उसकी सालाह भी, सालाहना भी, उसके जो गुणों का विचार है वो भी सब अक्षर से आता है। आखिरी ज्ञान गीत गुण गाह। महाराज और थोड़ा खोल के बता रहे हैं कि उस अक्षर से ही, अक्षरों से ही उसका ज्ञान आ रहा है, अक्षरों से ही उसके गुणों के गीत आ रहे हैं जो लोग गा रहे हैं और झूम रहे हैं। आखिरी लिखण बोलन बाण। महाराज कह रहे हैं अक्षरों से ही हम लिखते हैं, अक्षरों को ही हम बोलते हैं, अक्षरों से ही हम बाण मतलब कि फिर से जो मतलब कह लो कि कविताएं होती हैं वो लिखी जाती हैं, या कह लो कि जो धार्मिक गीत हैं वो लिखे जाते हैं।
अखरा सिर संजोग बखान। अखर से ही हमारे संजोग लिखे जाते हैं साथ संगत जी। हमारी मस्तिष्क में जो हमारी किस्मत लिखी जाती है वो भी अक्षरों से ही लिखी जाती है। देखो महाराज कहाँ से कहाँ तक बात ले जाते हैं, हमारी खोपड़ी के ऊपर से निकल जाती हैं ऐसी बातें कि महाराज कितना डीप सोच के बोल रहे हैं, हम तक गुरबाणी लेके आ रहे हैं, पर सारी की सारी गुरबाणी सिर्फ और सिर्फ उसकी वडियाई है। अभी अगली पंक्ति में देखो महाराज कितना खूबसूरत लाइन बोल रहे हैं, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे। महाराज कह रहे हैं हमारी किस्मत लिखने वाला वो है, हमारे किस्मत को लिखने के लिए जो उसने अक्षर बनाए वो हम यूज़ कर रहे हैं, पर जिसने हमारी किस्मत लिखी है उसकी किस्मत लिखने वाला कोई भी नहीं है। जिन एह लिखे तिस सिर ना है, उसके माथे पे कोई भी किस्मत नहीं है, उसके लिए किसी ने भी कोई जन्मपत्री नहीं बनाई, उसका किसी ने भी कोई कर्म नहीं लिखा, उसका किसी ने भी कोई ज्योतिष विद्या ने नहीं किया, उसका कुछ है ही नहीं, लेकिन उसने हम सबका लिखा है। जिन ए लिखे, जिसने लिखे, तिस सिर ना है, उसके अपने सिर पे है ही नहीं, वो इसीलिए वो परिपूर्ण परमेश्वर है। अगर उसके भी कोई लेख लिखना शुरू कर देगा, उसकी भी किस्मत लिखना शुरू कर देगा, तो फिर तो वो छोटा हो गया साध संगत जी। वो कहाँ से कहाँ ज्ञान को ले जाते हैं। असंख से शुरू किया, अक्षर पे लेके आया और ले गए उसके माथे पे कोई, ये उसकी वडियाई हो गई साथ के साथ ही। जेव फुरमाए तेव तेव पाहे। महाराज कह रहे हैं जैसे जैसे आप बोल रहे हो वैसे वैसे हम सब सुन रहे हैं, हम सब पा रहे हैं। जैसा आप फुरमाए, अब ऐसे किसी ने फुरमान किया, किसी ने कोई ऑर्डर किया, किसी ने किसी को कुछ हुक्म दिया। फुरमाए मतलब कहते हैं ना कि मेरी ये फरमाइश है, इसके लिए फुरमान आया है, राजे महाराजे का फुरमान आया है। पिछले ज़माने में चिट्ठियाँ आती थी राजे महाराजाओं की, तो तेव तेव पाहे, जिसको फरमाइश किया उसको उसको दे रहा है, जिसको जिसको ऑर्डर किया उसको उसको मिल रहा है। जेता कीता तेता नाव, जो जो उसने बनाया है वो सब कुछ नाम से बना है साथ संग। जेता कीता तेता नाव, नाम ने सब कुछ बनाया है। धरती सूरज चंद्रमा सब कुछ, सारा कायनात सारी कुदरत नाम ने बनाई है। विण नावै नाही को थाव। महाराज कह रहे हैं नाम के बिना और कोई जगह ही नहीं है, परमेश्वर का नाम ही सब कुछ है। देखो ना साध संगत जी, बार बार हमारी अंतर आत्मा को गुरु महाराज झंझोड़ रहे हैं ये बोल बोल के कि भैया नाम की महिमा कितनी है, नाम की महत्वता कितनी है। नाम जपो नाम जपो नाम जपो, साथ साथ समझा रहे हैं, साथ साथ जपा रहे हैं। विण नावै नाही को थाव, उसके नाम के बिना और कोई जगह ही नहीं है। कुदरत कवण कहा विचार, ये फिर से वही चार पंक्तियाँ आखिर में आ गई साध संगत जी कि उसकी कुदरत का कोई विचार नहीं कर सकता। कौन करे उसकी कुदरत का विचार। वारया न जावा एक बार, हम तो एक बारी भी उसकी कुदरत से अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकते। पता नहीं कितनी बार कुर्बान करेंगे तब भी जाकर ये कुदरत को समझ नहीं पाएंगे। कहीं पेड़ है, कहीं पौधे हैं, कहीं पक्षी हैं, कहीं जानवर हैं, कहीं पानी में रहने वाले हैं, कोई हवा में उड़ने वाले हैं, कोई ज़मीन में रहने वाले हैं, कोई पत्थर में रहने वाले हैं साध संगत जी, कोई लक्कड़ में रहने वाले हैं, कोई पत्तों पे रहने वाले हैं। क्या महाराज की कुदरत है, इतना गूढ़ा ज्ञान, इतना प्यारा ज्ञान, अमेजिंग से अमेजिंग। आज भी साइंस अभी तक भी एस्टोनिश्ड है कि यार कहाँ कहाँ पे क्या क्या ढूंढें। ये गुरु नानक जी ने, वेदों ने भी लिख दिया कि 84 लाख जूना अभी तक तो हमें मिली ही नहीं है, हमें तो मिल ही नहीं पा रही हैं। आज भी रोज़ रिसर्च पे इतना पैसा खर्च हो रहा है कि ढूंढो ढूंढो भाई, लिखा है धर्म ग्रंथों में लिखा है तो होगा तो ज़रूर। जो तुद भावै साई भली कार। फिर महाराज वचन करते, जो आपको अच्छा लगे वही काम सुंदर है, जो आपको भा जाए वही काम अच्छा है। जो आपको ना भाए साध संगत जी, कई करोड़ रुपए का लंगर लगा लो, लेकिन अगर उसको पसंद नहीं आया ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे गरीब बच्चों को भले केले बांट दो, उसको पसंद आ गया तो सब बढ़िया। पसंद उसको कब आए और कब ना आए ये डिपेंड करता है भावना पे। कथा में पहले आ चुका है, गोविंद पाहो भगत दा भुखा, भाई गुरदास की बाणी। भाई गुरदास जी गुरु अर्जन देव जी महाराज के मामा जी, उन्होंने गुरबाणी की कुंजी, उनको गुरबाणी की कुंजी माना गया है। जो उन्होंने लिखा है बहुत सरल भाव से उन्होंने गुरबाणी को
एक कविता रूप में लिखा है। उनके कई सारी कवित हैं और सवैये हैं उनके। तो उन्होंने लिखा, गोविंद पाहो भगत दा भुखा। गोविंद को कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ भक्ति भावना का भूखा है बस। अगर हमारे 100 करोड़ के लंगर में भक्ति भाव नहीं है तो सब कुछ फेल है, सब कुछ फेल। और अगर हमारे 2 केलों को बांटने में, या फिर समझ लीजिए एक संतरे को छिलके को तोड़ के और संतरे की जो 10-12 फाड़ियाँ होती हैं, वही प्यार से भावना से भरी हुई किसी को खिलाने से, वो अगर घर के बाहर कोई कुत्ता आ जाए उसको 2-4 बिस्किट डालने में हमारा अगर भक्ति भाव आ जाता है तो परवाह नहीं। तो उसको पदार्थ नहीं चाहिए साथ संगत जी, उसको भावना चाहिए, उसको भक्ति चाहिए। तो यहाँ महाराज कह रहे हैं, जो तुद भावै साई भली कार। जो आपको भा जाए महाराज वो ही काम अच्छा है। तू सदा सलामत निरंकार। महाराज आप हमेशा सलामत हो, आप निरअंकार, आपका कोई आकार नहीं है महाराज। आप बिल्कुल बहुत परे से हमेशा रहने वाले हो, हमेशा तक रहोगे, और आपका कोई आकार नहीं है महाराज। तो साथ संगत जी, इसके साथ 19वीं पौड़ी जो है वो समाप्त होती है, और बाकी के विचार जो हैं वो हम कल करेंगे। कल एक और महाराज बहुत अच्छा ज्ञान लेके आ रहे हैं और एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाएंगे। कल की पौड़ी में, 20वीं पौड़ी में, चौथे अंग की कथा विचार आरंभ है। साथ संगत जी, आप सारों के चरणों में बेनती है कि एक बार जपजी साहिब का ज़रूर पढ़ें, सुन लें, यूट्यूब पे लगा लें, ताकि आपको भी गुरबानी समझने में आसानी हो और हमें भी कथा विचार करने में सहायता मिले। और लोगों तक भी पहुंचाइए। ये गुरबानी का ज्ञान सिर्फ़ कोई एक फ़िरके तक नहीं है, सिर्फ़ ये नहीं कि जिन लोगों को पंजाबी आती है वही गुरबानी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये गुरबानी सबके लिए साझी है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सबके साझे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में मैंने पहले भी बताया, हिंदू भक्तों की भी गुरबानी है, सूफ़ी फ़कीरों की भी गुरबानी है, और मुसलमान फ़कीरों की भी गुरबानी है। सिख गुरुओं की बानी तो है ही है साथ संगत जी। जो प्रेम के कह लो कि प्रेम के आईने के सामने जिन्होंने अपने आप को सब कुछ न्यौछावर कर दिया, मीरा जी, उनकी भी बानी है साथ संगत जी। ये सब की साझी बानी है, सब तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जितने भी हिंदी स्पीकिंग या हिंदी जिनको समझ आती है, आप जानते हों, उन तक ये जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का आदेश है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का ज्ञान है, ज़रूर पहुंचाया जाए। उनके मन में भी भक्ति भाव जागे, गलत कामों से अपने आप को हटा के सही कामों के साथ जोड़ के अपना जीवन सफल करें। कल तक के लिए क्षमा याचना मांगते हैं। कल फिर आप सबके दर्शन करेंगे। तब तक के लिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।